बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में संभावित विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर दिन बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखिए ना, लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार पार्टी की कमान अपने हाथों में रखने का फैसला करते हुए आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया। लालू यादव अपनी पत्नी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव के साथ और पार्टी के कुछ बड़े और पुराने नेताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे थे। यहां तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन सवाल इसके बाद उठने लगे कि जब लालू यादव के सामने कोई दूसरा नाम था ही नहीं, किसी दूसरे नेता का नाम पार्टी की तरफ से नॉमिनेट ही नहीं किया गया था, तो लालू जी को इतना हो हंगामा करके पर्चा दाखिल करने की क्या जरूरत पड़ गई। एक घोषणा ही तो करनी थी। वो आरजेडी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकते थे, खुद को 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर सकते थे। क्योंकि अगर आरजेडी के इतिहास को देखें तो अब तक पार्टी के अध्यक्ष की कमान लालू यादव के पास ही रही है। वर्ष 1997 में पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक लालू इसके निर्विवाद नेता रहे हैं, लेकिन 78 वर्ष की उम्र और कई बीमारियों और किडनी की समस्याओं के बावजूद लालू यादव का अध्यक्ष बने रहना कई सवाल खड़े करता है। वैसे इसके कई और कारण हो सकते हैं, जैसे लालू यादव जिन्होंने पार्टी की नींव रखी, भला उनके सामने कौन ही खड़ा हो सकता है। खुद जिन लालू यादव के परिवार से पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां राजनीति में हो, तो भला किसी दूसरे नेता या कार्यकर्ता का नंबर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कैसे लग सकता है। कुछ इसी तरह के सवाल हमारे मन में भी है। आखिर जो लालू यादव खुद पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उन्हें ये दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ गई। पार्टी लालू जी की, लोग आपके, तो भला अध्यक्ष की कुर्सी किसी और की कैसे हो सकती है। यहाँ तो कुल मिलाकर फिल्म के एक्टर भी लालू जी हैं, डायरेक्टर भी लालू जी हैं, प्रोड्यूसर भी लालू जी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी लालू जी हैं, तो भला किसी दूसरे हीरो का नंबर क्यों आएगा। लेकिन यहाँ सीन सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल चुनावी सीजन में लालू एंड परिवार का जो टेंशन देश के सामने आया है, उसका खामियाजा कहीं चुनाव में न भुगतना पड़े, इसलिए लालू यादव की तरफ से पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के कांड के कारण जहां परिवार की किरकिरी हुई है, उसे देखते हुए पहले ही लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर ऐसी हालत में पार्टी अध्यक्ष की कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दी जाती, तो इससे पारिवारिक कलह और बढ़ सकता था। साथ ही बड़ी बेटी मीसा भारती, जो राजनीति में काफी एक्टिव हैं, उनकी तरफ से भी अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आवाज उठ सकती थी। वैसे यहाँ मीसा भारती की बात हो रही है, तो बिहार के सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि मीसा भारती अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ हैं, मतलब उनके खेमे की बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जिस पार्टी को खड़ा करने में लालू यादव के साथ जो नेता शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जगदानंद सिंह हो या फिर तेज तरार सांसद मनोज झा हो, इनमें से किसी के नाम को आगे न कर लालू यादव ने खुद को ही अध्यक्ष के रूप में बनाए रखने के लिए पूरा खेल कर दिया। क्योंकि पार्टी या परिवार में से किसी का भी नाम सामने आता तो हंगामा तो तय था, लेकिन लालू यादव के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। शायद यही कारण है कि लालू यादव ने 78 वर्ष की उम्र में भी पार्टी की कमान अपने हाथों में रखने का फैसला किया है। आखिर में हम फिर यही कहेंगे कि लालू जी, जब सब कुछ पहले से ही फिक्स था, तो इतना दिखावा करने की आपको जरूरत ही क्या थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।